अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और एक बुरी ही वीडियो है बेसिकली, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन्फॉर्मेशन दे जाएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। आप मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, आपका शुक्रिया, ताकि जो वीडियो भी पहुँचे वो आप तक पहुँच जाए। तो ये आज हमारा जो मौजू है वो है कि अभी आपने रिसेंटली देखा कल कि सुशांत सिंह राजपूत जो इंडियन एक्टर हैं, जो एंटरटेनर हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। अब ये बात वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि मुझे लोग ये कहेंगे जी आपने किसी इंडियन पर ये वीडियो क्यों बनाई, और मैं समझता हूँ कि किसी इंडियन की बात नहीं है, ये बात है एंटरटेनर की। एंटरटेनर स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो, फैशन में हो, क्रिएटिविटी में हो, सोशल वर्क में हो, लोगों के लिए काम करे, या किसी भी तरीके से पब्लिक फिगर हो, तो वो सिर्फ इंडियंस या हिंदू या मुसलमान नहीं होता, बल्कि वो पूरे तरीके से लोगों का एक ऐसा फ़र्द होता है जो लोगों की प्रॉपर्टी होता है। तो मैंने इसलिए लोगों की प्रॉपर्टी को समझते हुए सुशांत सिंह राजपूत का हॉरोस्कोप बनाया है, जो एक एक्टर थे, और उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की हम ये भी डिस्कस करेंगे। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 जनवरी 1986, यानी कि 21 जनवरी 1986। जब 21 जनवरी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि सन ट्रांजिट में आगे आकर तो इक्वेरियस में आ गया, तो उनका जो सन साइन था वो इक्वेरियस है। मैं आपको उनका हॉरोस्कोप भी मैं दिखाता हूँ। ये उनका हॉरोस्कोप है, और वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो सारे देख सकते हैं कि ये उनका हॉरोस्कोप। हम इसको अब पढ़ेंगे। उनके बारे में 3-4 चीज़ें। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। एक्वेरियस जो लोग होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी को खुशी में देखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के साथ एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब ये तो हो गया उनकी ये टेंडेंसी है, वो सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, मशहूर आदमी बनना चाहते हैं। एक हॉरोस्कोप में 2 चीज़ें होती है। एक होता है सन साइन, जिसका मैंने आपको बताया कि सन साइन उनका इक्वेरियस है, जिसका लॉर्ड वहाँ से उठकर फिर 3rd हाउस में या 11th हाउस में उनका गया हुआ है, विच इज़ सेगिटेरियस। अगर आप देखें इक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेगिटेरियस, विच इज़ 11th हाउस। सेगिटेरियस यानी कि अगर पढ़ें डबल तो ये बनता है 3rd हाउस भी और 11th हाउस भी। तो जब आपका असेंडेंट उठकर 3rd हाउस में जाता है तो आदमी अपने ख़ानदान में अपने जो बड़े हैं उनकी तरफ इज़्ज़त करता है। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, ट्रैवलिंग का शौकीन होता है, और जहाँ पर नॉलेज हो, जहाँ पर मेंटल एक्टिविटी हो या फिज़िकल एनर्जी हो, क्योंकि सन फिज़िकल एनर्जी को डील करता है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। इसीलिए आप देखे उन्हें तो वो फिज़िकली काफ़ी फिट आदमी था, और उनके अंदर एक एक्सप्रेशन, जिसे हम एक्टर कहते हैं, एक्सप्रेशन के लिए एक्टर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़रूरी है ये है कि आप एक्टर हैं तो आपके लिए एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्टर्स के हॉरोस्कोप बनाए हैं। उन तमाम लोगों के हॉरोस्कोप बनाए हैं जो लोग एक्सप्रेशन पर यकीन रखते हैं। ये एक्सप्रेशन वर्बल भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन आर्ट्स में हो सकता है, ये आपके फिज़िकल जो जेस्चर्स हैं उनमें हो सकता है। तो इसीलिए एक्वेरियस टैलेंटेड लोग होते हैं दूसरे लोगों से। इसलिए जो वो वेव बनी हुई होती है सैटर्न के नीचे एक्वेरियस की, तो वो नॉलेज की बेसिकली वेव है। तो इसीलिए इनका असेंडेंट का लॉर्ड उठकर 11वें में जाना भी इनको इस बात की तरफ तवज्जो देता है कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नॉलेज लेगा ही। फिर इनके मून साइन का अगर आप गौर से देखें तो जो मून साइन है इनका वो जेमिनी है, और सन से मून का एक दूसरे के साथ ट्राइन में आ जाना इंतहाई उन लोगों को बताता है जो इंतहाई टैलेंटेड होते हैं। इल्म उनके अंदर भरा हुआ होता है। अब ये कि मरकरी जो है, यानी कि जेमिनी का लॉर्ड मरकरी इज़ द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन। आपने एक्टिंग करनी है तो आपने एक्सप्रेशन देने हैं, वर्ड्स ये सेंटेंसेस बोलकर आपने वो सारे डायलॉग की डिलीवरी देनी होती है। तो इनके लिए ये सबसे ज़्यादा कि सन और मून की ट्राइन बनी हुई। लेकिन
जो आगे जाकर सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं वो ये है कि इनका मरकरी का लॉर्ड यानी कि मून का लॉर्ड उठा जेमिनाई, और वो वहाँ से उठकर 6th में चला गया और मून से 12 और सन से 12वें में चला गया। जब भी असेंडेंट लॉर्ड या मून या सन या जब भी इनका मीडिएटर उठे और 6ठे 8वें 12वें घर में चला जाए तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसीलिए इनको अपनी ज़िंदगी में नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन वो उससे जो अचीवमेंट्स अल्टीमेट गेन करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलते। तो यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हो गया कि जेमिनी। मैं ये आपको बताता चलूँ कि वो कौन से सन साइंस हैं या मून साइंस हैं वो जिस ज़िंदगी में सुसाइड करने या सुसाइडल टेंडेंसीज थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। उनमें जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, पाइसिस, लियो एंड कैंसेरियन, ये वो सन साइंस है जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर उनका अससेंडेंट लॉर्ड कहीं मजबूत ना बैठे, 6ठे 8वें 12वें में बैठ जाए, तो वो खुदकुशी करने के बारे में सोचते या वो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में जल्दी किसी भी बात के ज़हनी तौर पर प्रेशर लेने की वजह से उसके दबाव में आ जाते हैं, और दबाव में आ जाने की वजह से उन्हें बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त उनसे नहीं होता। और अगर 8वें घर और उसका आगे से जाकर लॉर्ड कहीं और अफ्लिक्टेड हो जाए तो फिर सुसाइड जो है वो हो जाती है। 5वां घर स्पोर्ट्स को भी डील करता है। अगर आपने देखा मरकरी और मून का साइन आपस में जो डिस्टेंस है वो 5वें घर का है। 5वां घर डील करता है स्पोर्ट्स को, पब्लिक अफेयर्स को, रिलेशनिंग को, चाहत, प्यार, मोहब्बत को। और जब मून वहाँ पर हो तो आदमी के अंदर एक प्यार करने और ख़ास तौर पर दोस्तों से, जैसे हम लव कहते हैं, उसमें उनकी अटेंशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो उस अटेंशन के साथ ज़्यादा प्यार, चाहत और मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आपके सन और मून का 5वें घर का कॉम्बिनेशन बने तो ये लव मैरिज की इंडिकेशंस भी हैं, या आपको बार बार ज़िंदगी में लव मैरिज या लव होने की चांसेस है। मगर इनका मून जेमिनी में था, जेमिनी इज डुअल, तो इनकी ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता था कि कतई तौर पर कोई एक ही औरत रहती और ये उन्हीं से प्यार करते या एक ही एजुकेशन लेते। अब इनका 3rd हाउस जो है वो है एक्वेरियस, पाइसिस एंड एरीज। एरीज का लॉर्ड मार्स इनके 10th में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3rd हाउस जो है वो भी एजुकेशन का लॉर्ड है, जो यूथ की एजुकेशन होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि मार्स हमेशा से प्रोफेशनल एजुकेशन का लॉर्ड रहा है, वो उनके 10th में है। तो ये बात याद रहे कि जब भी मार्स विद केतु, इनका केतु के साथ मार्स बैठा हुआ है बाय बर्थ, तो ये वो तमाम सब्जेक्ट जहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, फिगर्स हैं, एनालिसिस हैं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इज़ अ कैलकुलेशन, तो इनको उस खास सेक्टर पर अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए था। इसी वजह से ये इंजीनियर, इनकी जो इंजीनियरिंग थी, इन्होंने उसमें अल्टीमेट टॉप किया था। इंजीनियरिंग कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स एंड केतु, तो इसी वजह से ये इंजीनियर बने। लेकिन 5वें और पहले सन और मून के कॉम्बिनेशन ने इनको एक्टर बनाने के लिए आगे कोशिशें की। बेसिकली जब हम अब इनके वीनस की बात करते हैं तो वीनस इन कैप्रिकॉर्न था। इंटरेस्ट बंदा उस वक्त लेता है, लेकिन जो उसका मीडिएटर सैटर्न वो सेजिटेरियस में, फिर आगे से जुपिटर, सन और मरकरी, राहु और केतु की स्क्वायर में थे। इसी वजह से उनको ये एक्टिंग वाला शोभा पसंद बहुत था, वो इसमें परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे थे। ये बात भी याद रहे कि जो प्लैनेट्स हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी एक ख़ास एज होती है। ही वॉज बॉर्न इन 1986, लेकिन 2013 इनके लिए ज़िंदगी में वो साल था जब इनकी उम्र बनती है तकरीबन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, और मार्स का अल्टीमेट ईयर 28 ईयर है। इसलिए जब मार्स उनके 10th में था तो 28th ईयर से जहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिल्मी करियर का आगाज़ किया तो वहाँ से इनको एलिवेशन मिलनी ही थी। इसलिए 28th ईयर से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे ज़िंदगी बढ़ाना शुरू की और 34-35 पर जाकर इनकी डेथ हो गई। इनका करियर 4-5 साल का बनता है। अब ये बात सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हॉरोस्कोप में है कि किस तरह इन्होंने सुसाइड की और एक आम आदमी सुसाइड क्यों करता है, इसकी एस्ट्रोलॉजी में क्या इंडिकेशंस होती हैं। जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हैं, जब आप कोई अपनी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, जब भी आप कोई ऐसा स्टेटस गेन करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो आपको बहुत शिद्दत से चाहिए, तो आपको असेंडेंट लॉर्ड पढ़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इनका असेंडेंट लॉर्ड
और सन साइन का ascendant लॉर्ड दोनों ही अफेक्टेड थे। सन इन एक्वेरियस, यहाँ पर विद राहु वो पहले भी कभी मजबूत नहीं हुआ, और सन इन एक्वेरियस वैसे ही वीक होता है, विद राहु स्क्वायर के साथ और वीक हो गया। इसकी वजह से यह है कि इनके लिए किसी भी चीज़ को एक लंबे अरसे तक ज़िंदगी चलाना मुश्किल था। फिर ये कि मून इन जेमिनाई जिसका लॉर्ड उठा और जाकर इनके छठे में बैठ गया, यानी कि ascendant लॉर्ड इन सिक्स्थ। इसलिए जो मैंने पिछला अभी पढ़ा रहा था कि पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, ascendant तो छठे घर में हो, तो ये रिजल्ट्स निकालते हैं। जब ascendant लॉर्ड छठे में चला जाए और आगे से जाकर कमज़ोर हो जाए तो फिर ये सुसाइडल टेंडेंसीज बनती हैं। माइंड इंसान के उन ख्यालात को जो ट्रिगर करता है, जो ख्यालात आगे बढ़ाते हैं ज़िंदगी में, उनको ट्रिगर करता है। जब ख्यालात का लॉर्ड यानी कि मून, आपकी अप्रोच का लॉर्ड, माइंड का लॉर्ड, सोचने का लॉर्ड बाय बर्थ अफ्लिक्टेड हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर इसके ख्यालात हैं, कॉन्स्टेंट डिसीजन लेने हैं, किसी एक चीज़ पर टिका रहना है, वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो उठा और छठे आठवें में चला गया। फिर आगे से वो जिस घर में गया वो उसका लॉर्ड कैप्रिकॉर्न उठा, वो सैटर्न वो जाकर सेगिटेरियस में बैठ गया। सेगिटेरियस का आगे से जो मीडिएटर जुपिटर जाकर फिर एक्वेरियस में आकर फिर फॉल में आ गया, फिर उसको राहु और केतु की स्क्वायर पड़ गई। तो इसलिए ये बात कतई तौर पर आपको याद रखनी थी कि जब भी ascendant लॉर्ड मून और सन दोनों एक ही टाइम पर बाय बर्थ अफ्लिक्टेड हों, यानी कि पैदाइशी जायचे में अफ्लिक्टेड हों, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए डिसीजन से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ले सकता है। फिर यह है कि इसके आगे के जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो भी सारे अफ्लिक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने अपनी यूथ में ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जान से हाथ गंवाने थे, और इनको ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन्होंने करनी थी जिसमें ये कामयाब हो जाना था। अगर ascendant लॉर्ड और स्पेशली मून का लॉर्ड कहीं बच जाता तो शायद ये फिर सुसाइड तो करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच जाते। तो इसीलिए जितने भी आगे वाले सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे अफ्लिक्टेड थे। तो इसीलिए इनका ये हर्स को बताता है कि इनके अंदर एक ख़ास किस्म की टेंडेंसी थी। आमतौर पर जब सन और मून पाँचवें में बैठता है तो आदमी के अंदर एक्सूबरेंस लाता है, मस्ती लाता है, फ्रेंड्सशिप लाता है, दोस्तों के साथ खेलने के लिए एक ख़ास किस्म का ब्रेन जनरेट करता है। ये तो है उसकी पॉजिटिव। लेकिन जब ये चीज़ें नेगेटिव होती है तो वही दोस्त, वही सारी चीज़ें इनके ऊपर ब्रेन पर प्रेशर डालती हैं और रिवर्स अटैक करके इनको सुसाइडल बनाती हैं। अब ये बात याद रहे कि इन्होंने फांसी ली, सफोकेशन हुई। एरीज, टॉरस और जेमिनाई ये एरिया है। तो जेमिनाई का जब लॉर्ड मर्करी बाय बर्थ अफ्लिक्टेड होगा तो आपको दो चीज़ों पर इफेक्ट करेगा। एक तो आपका सांस बंद करेगा, जिसे हम कहते हैं सफोकेशन हो गई, और फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे बंदे ने कोई चीज़ खा ली तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, इसके चांसेस हैं। लेकिन मून इज़ माइंड, तो ये सारे डिसीजन इन्होंने खुद दानिस्ता तौर पर लिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये सुसाइड किया। अगर आप ये कहें कि ये कत्ल हुए तो ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं है। ही कमिटेड सुसाइड बाय हिमसेल्फ। और ये पांचवा घर प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, किसी के साथ ग्रेट रेवलेशन, ये सारे मामला उसी चक्कर का या उसी बात का ये नतीजा है। तो आई थिंक कि मैंने आपको जो इनका चार्ट पढ़ के बताया है उसमें जो प्लानिटरी कंडीशंस मैंने पढ़ी हैं, जो इनके सुसाइडल ब्रेन और सुसाइडल टेंडेंसी को जाहिर करती हैं, इंशाल्लाह ताला आपने इनसे कुछ सीखा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके जहन में हैं आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उनके जवाब दूँ और फिर आप मुझसे सवालात करके उनके जवाब लेने की वजह से कोई एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर, ये ख़ास डिसीजन, ये ख़ास डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। आप सबका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।